झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, ये विश्वास करना चाहता हूँ। आज जो आप लोगों के साथ में जो अत्याचार से चलते आ रहा है, करना चाहता है, ये सारी भाजपा वालों को चलने वाला नहीं है, न चला न चलेगा। निश्चित रूप से इस पहले विधानसभा होगा, दूसरे पे अब जो यहाँ का जो गणपति जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, हमेशा होने की। नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुसा मुख्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जिसको हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे नेताओं का आगमन हुआ है। केंद्रीय सचिव का भी आगमन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आज आए हुए हैं। जो डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा जी गांडे के पूर्व विधायक हैं और वर्तमान अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता भी माने जा रहे हैं, और जिनका आज देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का आगमन हो चुका है। और इनकी आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ कुछ लोग भी उपस्थित हैं और बहुत संख्यक में नेतागण भी उपस्थित हैं। तो एक एक करके आइए हम एक एक नेताओं से आपको आज की स्थिति को जानने की प्रयास कराऊंगा और वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थिति है, जिसको हम आप तक अवगत कराने के प्रयास करूंगा। तो लगातार इसी चैनल में आप बने रहेंगे। जो हमारे बीच उपस्थित हैं चलकुसा प्रखंड के कार्यकर्ता सम्मेलन में आज उपस्थित हैं संजीव वेदिया जी, केंद्रीय सचिव हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप चलकुसा की धरती पर उपस्थित? सबसे बड़ी चीज़ है, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड सम्मेलन था। अपने कार्यकर्ताओं का मैं यहाँ आकर सभी अपनी जो टास्क होती है, पार्टी के जो दिशा निर्देश होता है, हमने दिया। और निश्चित तौर पर चलकुसा में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे 9 पंचायत पड़ती है और जितने तरह की समस्या है हम लोग सब देखने का काम करेंगे। और हमारे इस राज्य का मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, उनके नेतृत्व में जो सारे विकास जो हो रहा है, उसकी सारे प्रतिक्रिया हमारे यहाँ के नेता हो चाहे यहाँ के जनता, हम लोग सब मिल के काम करेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक इस राज्य का सत्ता दल का पार्टी है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी का इस राज्य के लिए, हमारे आदरणीय गुरु जी इस राज्य के लिए कुर्बानी दी है, इसलिए यहाँ के लोगों को कैसे लाभ पहुँचेगा उसी के लेकर प्रखंड सम्मेलन हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमेटी बनी। और अभी कमेटी जो बनी है, एक कमेटी हर मंगलवार को जनता दरबार लगेगी ब्लॉक के सामने, और जितना तरह की समस्या है, चाहे किसी भी दल के लोग हो चाहे किसी पार्टी को, हमारे बैनर तले आएंगे, उसका काम होगा। और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में चलकुसा प्रखंड जो है यहाँ का झारखंड मुक्ति मय हो, और आने वाले दिन में जो विधानसभा और लोकसभा होगा, निश्चित तौर पर बरकट्ठा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से जीतेगा। यहाँ के लोगों के, यहाँ के आदिवासी, गैर आदिवासी में यहाँ के मूलवासियों का कल्याण होगा। सर, एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है सर, जिस जिले में आप उपस्थित हैं, केंद्रीय महासचिव भी हैं इस पार्टी का, वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है सर। आप देख रहे होंगे कि लगातार एक युवाओं के प्रति सरकार एक वादा करती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या है सर झारखंड में, झारखंड ही नहीं हजारीबाग जिला के एक होमगार्ड की समस्या है सर, जिस पर लगातार डीसी उपायुक्त महोदय को लगातार नेताओं के द्वारा इस मुख्यमंत्री साहब तक भी इस बात को पहुंची है। क्यों नहीं निवारण हो पा रहा है सर? देखिए, जहाँ तक उस सरकारी का प्रावधान है और जहाँ तक होमगार्ड की बात है, वो हमारे जो नेता है, हमारे जो इस राज्य का मुखिया है, सारी चीज़ों को देख रहा है। और निश्चित तौर पर जब यहाँ इस राज्य में इतनी बड़ा समस्या था पारा टीचर का, तो होमगार्ड एक छोटा सा चीज़, उसका भी निश्चित आपको देखिएगा बहुत लोकसभा से पहले सब निदान हो जाएगा। इसमें कहीं किंतु बाकी दल क्या है, वो राजनीति करते हैं, भाजपा के लोग राजनीति करते हैं, काम नहीं करने। जो अच्छे काम होते हैं ना, जब अच्छी चीज़ आप करोगे तो 10 गो उसमें शैतान घुसते हैं, इसलिए कुछ शैतान घुसते हैं, वो हमको परेशान करते हैं, हमको जान नहीं मारे। और होमगार्ड की जहाँ से समस्या, इस राज्य का मुखिया निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को निदान बहुत जल्दी कर देंगे। चलिए, सर का साफ कहना है कि लगातार हम इस पर गंभीर तरह से जो हमें लगा है उस पर हम काम करेंगे और हमारी पार्टी भी इस पर लगी हुई है। तो आइए, हमारे बीच उपस्थित है इसे गांडे के पूर्व विधायक। और कि सर, आप आगामी 2024 में आपका लोकसभा का भी चुनाव, विधानसभा के चुनाव है, इसको कैसे देखना चाहेंगे सर आप? इसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और ख़ासकर ये भी बातें हैं कि हमारी सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है और जनता इस बात को समझ रही है कि जो चीज़ें अंतिम व्यक्ति के लोगों को नहीं मिलता था, जो उनका अधिकार मारा जाता था, हक मारा जाता था, और आज हम सब उनका पूरा कर रहे हैं। इसी कारण से जनता लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ
आते जा रही है, हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है और कारवां ही बढ़ रहा है तो हमारा संगठन भी बढ़ रहा है। पूरे झारखंड में सभी प्रखंडों में, सभी गांवों में, पंचायतों में, बूथों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आज खड़े हो गए हैं और इस कार्यकर्ता के खड़े होने का ये परिणाम आएगा कि आने वाले जो चुनाव होंगे, वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, हर जगह हमारी सरकार बनेगी, हमारी पार्टी जीतेगी, हमारे सांसद जीतेंगे, हमारे विधायक जीतेंगे। सर, झारखंड में युवाओं की समस्या, सर आप सरकार बनेंगे हैं, क्या इस पर कहना चाहेंगे सर? और युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है सर। युवाओं के लिए समस्या जितना भी है सरकार के संज्ञान में है और सरकार लगातार काम कर रही है। वो आप नहीं जानते हैं, नहीं बताते हैं, जानते हैं तभी नहीं बताते हैं। अभी प्रत्येक एक दिन 2 दिन में 3000, 4000, 5000 लगातार बहालियाँ हो रही है, नियुक्तियाँ हो रही है। तो ये चीज़ें हम समाधान कर रहे हैं और युवक अब जेएमएम के साथ हैं, क्योंकि हम युवकों के साथ हैं, हम का काम कर रहे हैं। चलिए, सर का भी कहना है कि लगातार हम अपनी कार्यों पर खड़े उतरेंगे और आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव होंगे, जिसमें ये उम्मीदवार भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, इंडिया गठबंधन से। तो और इन्हीं के बीच एक और मेहमान हमारे बीच उपस्थित है और बहुत कद्दावर नेता है इस इलाके के, ये डॉक्टर कमलनाथ सिंह जी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज चलकुसा प्रखंड के कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में? कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत बढ़िया रहा और ये चलकुसा में पहली बार हुआ है कि इतने लोग इस सम्मेलन में आए हैं और इसके पहले भी हम लोग आते रहे हैं इस क्षेत्र में। और जो अगला हमारा यहाँ पर सम्मेलन होगा, दशहरे के बाद सम्मेलन होगा, उसमें आप देखिएगा क्या माजरा रहेगा। क्या लगता है सर कि 2024 में विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी उम्मीदवार इस बरकट्टा विधानसभा में होंगे? देखिए, आज गारंटी तो नहीं जी, वादा भी नहीं, दावा करके जा रहा हूँ। आप लाइए, मैं लिख देता हूँ कि अगले तो देख रही है सर, सुन रही है कि अगले चुनाव में एमपी भी जेएमएम का रहेगा और विधायक भी जेएमएम का होगा इस क्षेत्र से। ये मैं इस प्रखंड को कोडरमा जिले के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री से हम लोगों की बात हुई है, सभी लोगों की, और उन्होंने आश्वासन भी किया है और जो तमाम कागजात हैं हम लोगों ने दे दिया है। वो तो ये कब तक संशोधन का ये लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद घोषणा हो जाएगी, लोकसभा चुनाव के बाद। हाँ। चलिए, एक बहुत बड़ी संदेश इस क्षेत्रवासियों के लिए है और आदरणीय यहाँ उपस्थित जेएमएम के बहुत कदावर नेता हैं वासुदेव सर, और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप बहुत दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आगामी 2024 में आपको? आगामी 2024 हमारे बड़े लीडर तो है ही हैं, बोलबे किए कि निश्चित रूप से इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा वो एनडीए गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी होगा और चुनाव जीतेंगे और ठीक तुरंत विधानसभा चुनाव होता है हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी ही विजय होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।